इसकी आय उसकी आय की इतनी गुनी है तो इसकी आय कितनी होगी। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप 9th 10th 11th या 12th क्लास में हैं तो उसमें तो पूछे ही जाते हैं, और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन तो ज़्यादातर ही पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में आप सीखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से इक्वेशन में कन्वर्ट करके उसका आंसर निकाला जाता है। और अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में समझना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत ज़रूरी है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कौशल के मासिक वेतन का 12% नादिनी के मासिक वेतन के 16% के समान है। सुरेश का मासिक वेतन नादिनी के मासिक वेतन का आधा है। सुरेश का वार्षिक वेतन 1,08,000 रुपये है, तो कौशल का मासिक वेतन बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाकर समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा जैसा आपके क्वेश्चन में दिया गया है वैसा वैसा लिखते जाइए और आंसर अपने आप ही निकल कर आ जाएगा। देखिए हम इसे किस तरह से करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट आपके सामने दिया हुआ है, कौशल के मासिक वेतन के 12% नादिनी के मासिक वेतन के 16% के बराबर है। ठीक है, लेकिन मासिक वेतन ना कौशल का दिया हुआ है ना नादिनी का दिया हुआ है, तो हम मान ले रहे हैं कि कौशल का मासिक वेतन क्या है, के है। तो हमने कौशल का मासिक वेतन के मान लिया और दिया हुआ है कौशल के मासिक वेतन के 12%। तो इसका मासिक वेतन का 12% के लिए 12 लिखेंगे और परसेंटेज का निशान हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे। तो कौशल के मासिक वेतन के 12% नादिनी के मासिक वेतन के 16% हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे और इसके बराबर है। ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। देखिए आपने किस तरह से इस स्टेटमेंट को किस तरह से इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, और इसे हम इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं। ठीक है, और आगे अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है सुरेश का मासिक वेतन नादिनी के मासिक वेतन का आधा है। सुरेश का मासिक वेतन नादिनी के मासिक वेतन का आधा है, ये आधा है। तो इसको अगर आप 2 से डिवाइड कर दें तो बराबर हो जाएगा। आपके एग्जाम क्वेश्चन में दिया है सुरेश का मासिक वेतन नादिनी के मासिक वेतन का आधा है, सुरेश का आधा है। तो अगर n को नादिनी के मासिक वेतन को 2 से डिवाइड कर दें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो देखिए हमने दूसरी इक्वेशन बना ली किस तरह से। ठीक है, अब आपके आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है सुरेश का वार्षिक वेतन 1,08,000 रुपये है। ये सब हमने मासिक वेतन माना है, और आपके क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है सुरेश का वार्षिक वेतन 1,08,000 रुपये है। वो इस तरह से लिखा हुआ है, लेकिन इसे अगर हमें सही नंबरों में डेसिमल को हटाकर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। यहाँ पर देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी छठे नंबर पे लाख आया। यानी कि छठे नंबर पे लाख आया तो एक जगह पर तो ये जो 1 लिखा हुआ है ये ले लेगा पोजीशन। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 पोजीशन और बची, यानी कि 5 अंक हमको यहाँ पे और बनाने हैं, चाहे जैसे हम बनाएं। तो इस डेसिमल को हटा देते हैं। एक यहाँ लिखा हुआ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6 अंक हैं, तो एक अंक तो 1 हो गया। उसके बाद 5 अंक हमें और बनाने हैं, और 2 अंक पहले से लिखे हुए हैं, और 3 अंक हम अपने मन से 0 लगा देते हैं। तो ये बन गया 1,08,000 रुपये। यहाँ देख लीजिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख, 1,08,000 रुपये इस तरह से हमने लिख दिया। अगर आपको ये नहीं आता है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार किस तरह से किया जाता है, तो इस टाइप की वीडियो भी चैनल पर अवेलेबल है, जो आपको इस वीडियो के लास्ट में देखने को मिल जाएगी। वहां से आप देख लीजिएगा अगर देखना चाहते हैं तो। यहाँ पर देखिए ये सब हमने जो मान के लिखा है ये सब मासिक वेतन लिखा है, लेकिन आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है सुरेश का वार्षिक वेतन। ये पूरे 12 महीने का वेतन दिया हुआ है, तो इसे महीने के वेतन में बदलने के लिए हम इसको पहले तो 12 से भाग कर देंगे। जब 12 से डिवाइड कर देंगे तो एक महीने का वेतन पता चल जाएगा। देखिए 12 एकम 12 और 12 9 ये 108, और बचे ये 3 0 ये यहाँ पे आ जाएंगे। तो हमको पता चल गया कि सुरेश का जो मासिक वेतन है कितना है, 9,000 रुपये है। तो सुरेश का 9,000 हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है आगे, ये जो 9,000 निकाला है सुरेश का, ये अब हमें क्या करना है, दूसरी वाली इक्वेशन में हम इसे रख देंगे। यहाँ पे सुरेश की जगह पे 9 रख देते हैं, सुरेश की जगह पे 9,000 हम रख देते हैं, और बराबर n लिखा हुआ है n लिख देते हैं, और बटे में 2 है 2 कर देते हैं। अब 2 को बराबर के इधर लेके आएंगे तो 2 का 9 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18, और 3 0 वैसे ही लग जाएंगे, बराबर n आ जाएगा।
तो हमने नादिनी का जो मासिक वेतन है निकाल लिया 18,000 रुपए। सुरेश का मासिक वेतन 9,000 और नादिनी का मासिक वेतन हमने 18,000 इस तरह से निकाल लिया। अब इस 18,000 रुपए को हम यहाँ पे रखेंगे। तो अब हम ये वाली इक्वेशन मिटा दे रहे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब हमें कोई जरूरत नहीं है। एन हमने निकाल लिया है कि मासिक वेतन नादिनी का 18,000 रुपए है। अब हम ये दोनों मिटा दे रहे हैं। अब हमें क्या करना है, ऊपर वाली इक्वेशन में यहाँ पे हमें क्या रखना है, केवल एन की जगह 18,000। ये नादिनी का मासिक वेतन 18,000 का 16% बटे 100 और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 12 बटे 100 और ये इंटू में के लिखा हुआ है। ये के यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौशल का मासिक वेतन कितना है। यहाँ देखिए नीचे 100 दिया है, यहाँ नीचे 100 दिया है, पूरा पूरा कट गया। उसके बाद यहाँ 12 दिया हुआ है, 12 से अगर हम इसको 18 को काटेंगे तो देखिए 12 का पढ़ा एक बार पढ़ा 12 आया, यहाँ पे इसको काटेंगे तो 12 एक कम 12 6 बचा, 12 पंजे 60 और 2 जीरो बच गए, तो ये 2 जीरो यहाँ आ गए, तो ये 15 और 16 बचा। तो हम यहाँ लिख देंगे के बराबर 1500 गुणे 16। अब ये 15 और 16 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो के का हमें मासिक वेतन यानी कौशल का मासिक वेतन पता चल जाएगा। तो 15 पचे 75, 15 छंग 90। पहले तो ये जो 2 जीरो लिखे हुए हैं ये 2 जीरो हम लगा देते हैं। 15 छंग 90, 90 की जीरो हासिल लगी 9, 15 एक कम 15 और 9 24 हो गया। इस तरह से हमें पता चल गया कि कौशल का मासिक वेतन कितना है, 24,000 रुपए है। तो आपने देखा कि इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही इजी हम कर सकते हैं, इजी वे में। अगर आप इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ें और समझने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ आप ध्यान से पढ़ें और उसको वैसे वैसे लिखते चले जाएं जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया गया है। तो ये अगर आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं ताकि हम आपकी ज़रूरत के हिसाब से बेहतर वीडियो ला सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए जय सर के साथ।